जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत को दिन भर व्रत उपवास रहते हुए रात्रि में तारा देख करके इस व्रत को खोला जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता का पूजन किया जाता है। साथ में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश का भी पूजन किया जाता है। यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटे के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी और मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे, वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, इससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह फिर सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। और उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने यह कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बेटी की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण होती। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।